बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन इससे पहले बिहार की सियासी गलियारों में बयानों की झड़ियां लगी हुई है। चर्चा तो खूब हो रही है और ऐसे में अब दावे भी किए जा रहे हैं। एक और आज जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि मजबूती से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार 2020 के चुनाव में जो नतीजे आए थे वैसे नतीजे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार में एनडीए को कम से कम 220 सीट चाहिए ही चाहिए। 243 सीट बिहार विधानसभा की है बिहार में, जिस पर चुनाव 2025 का होगा। लेकिन अब आरजेडी ने जो दावा किया है उस दावे ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। आपको मालूम है कि इस बार जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे वो चुनाव आसान नहीं होगा किसी को भी जीत पाना, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। पिछली दफे 2020 में जब चुनाव हुए तो एनडीए ने सरकार बनाई, महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर सकी। हालांकि तेजस्वी यादव ने छलांग जरूर लगाई। अपने चेहरे पर चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव बहुमत की कुर्सी के करीब तक पहुंच गए। बिहार में जो सत्ता पाने के लिए सीटें चाहिए 122, तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनावी मैदान में पसीने बहाए और अगर वोटों के आंकड़े से बात करें तो मात्र 12,000 वोटें और चाहिए थी तेजस्वी यादव को बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब 2020 के चुनावी नतीजों की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक अस्तित्व कम हुआ। विधानसभा के अंदर जेडीयू तीसरी बड़ी पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी, 75 सीटें जीती, बीजेपी 74 सीटें जीती, लेकिन जेडीयू बिहार में मात्र 43 सीटें जीती। कई तरह की बातें हुई। चर्चा यह हुआ कि बिहार की सियासत में खेला हुआ और यह खेला नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कर दिया। यही वजह है कि 2022 में नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए। मात्र 43 सीटें बिहार में जेडीयू जीती और कहा गया कि बिहार में जेडीयू के 43 सीटों पर पहुंचने के पीछे चिराग मॉडल है जो बीजेपी ने अपनाया। खैर, अब 2025 का चुनाव है तो चिराग भी उसी एनडीए में है जिसमें नीतीश कुमार हैं। आज नीतीश कुमार ने जो बैठक में बातें कही है पहले उस पर आते हैं, फिर आरजेडी के दावों पर आएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी में जो आज बैठकें हुई है उसमें सबसे बड़ी रणनीति यह बनी है कि मिशन 220 प्लस, मतलब एक ही 243 में 220 से अधिक सीटें एनडीए को जीतना है और इसके लिए आज से ही अपने वर्कर जो हैं वो मैदान में उतर जाए, आज से ही चुनावी मोड में आ जाएं। नीतीश कुमार ने बैठक किया और साथ ही साथ यह भी कंफर्म किया है कि 2 बार हमने गलती की महागठबंधन के साथ जाकर, अब हम महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। तो यह नीतीश कुमार के बैठक का हिस्सा था। इधर जेडीयू ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। भारत रत्न को लेकर बिहार में बवाल मचा क्योंकि आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो सौदा करते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला और सौदा बीजेपी से किया। नीतीश कुमार पर अब जिस तरीके के आरोप आरजेडी ने लगाए हैं, पहले अब उन आरोपों पर ही आपको लेकर चलते हैं सीधे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई। आरजेडी के ओर से यह आधिकारिक प्रतिक्रिया है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रेशर बना रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स है उनकी, भारत रत्न मिलेगा। यह बीजेपी ने तो 6-6 महीने की कार्यक्रम रखी थी, अब आगे क्या होगा। लेकिन जब 220 की बातें आती है तो अब महागठबंधन का यह कहना है कि बिहार में महागठबंधन 235 सीटें जीतने की तैयारी में है। जी हां, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं बिहार में। महागठबंधन की रणनीति है कि 243 में 235 सीटें कैसे जीतेंगे इसकी तैयारी हो। आपको यह भी जानना जरूरी है कि बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की भी एंट्री हो चुकी है। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, यह भी कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर के एंट्री से खेल किसका बनेगा यह वक्त बताएगा। फिलहाल 220 प्लस पर तैयारी एक और जहां
नीतीश कुमार की जेडीयू जो एनडीए को लेकर कर रही है, आरजेडी का दावा 235 का है। दांव में कितना है दम? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।